बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जिम्नोस्पर्म्स की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म्स आर वेरी इम्पोर्टेंट इन नेचर बिकॉज दे प्ले वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स in different fields for different purposes. These are used. Here are some uses of the gymnosperms. The important use of these gymnosperms is that these are used as a source of timber. Timber वो लकड़ी है जो wood है जो different purposes के लिए जो है वो यूज़ की जाती है, जिस तरह के फर्नीचर है या जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो है वो इसको यूज़ किया जाता है। तो कोनिफेरस जो प्लांट्स हैं, कोनिफर्स कोन बेरिंग प्लांट्स, ये जो है वो टिम्बर का बेस्ट सोर्स है और ये किसी भी कंट्री जो है वो उसकी इकोनॉमी में जो है वो फॉरेस्ट वेल्थ के तौर पर जो है वो यूज़ होते हैं। और इनसे जो वुड हासिल होती है दिस इज़ स्ट्रॉन्ग, बहुत मज़बूत होती है, ड्यूरेबल, लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो यूज़ होती है और इसको जो है वो फर्नीचर, डोर्स, रेलवे स्लीपर्स, बोर्ड्स, स्टोरेज वैट्स के तौर पर जो है वो जो है वो यूज़ किया जाता है, उसमें यूज़ की जाती है। रेलवे स्लीपर्स जो हैं, ट्रेन जिन रेल के ऊपर चलती है उसके नीचे जो है वुडन बार्स जो है वो लगी होती हैं, तो वो वुडन बार्स जो है जिम्नोस्पर्म की वुड से लगाई जाती हैं। इस तरह से बोट्स, कश्तियाँ बनाने में, और स्टोरेज वैट्स जो हैं वो कंटेनर्स होते हैं जो चीज़ों को स्टोर करने के लिए जो है वो बनाए जाते हैं। इस तरह से सिड्रस देवदारा जो है, देवदार जो है, ये इसकी वुड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और दूसरा जो है वो किसी भी फंगस और इंसेक्ट अटैक जो है उसके लिए रेजिस्टेंट होती है, मीन कि वो इस पर अटैक नहीं कर सकते हैं। और इस तरह से पाइनस स्पीशीज़ जो है वो स्पेशली चीड़ जो है उसकी प्लांट जो है ये लाइट टिम्बर प्रोड्यूस करता है, जिसको शिप मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है और उसके अलावा जो है वो हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द टिम्बर विच इज़ obtained फ्रॉम द जिम्नोस्पर्म प्लांट्स। और जहाँ पर जो है कुछ ऐसे जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं जो टिम्बर यील्ड करते हैं, जिस तरह स्क्वेरिया है और टेक्सोडियम डिस्कम है, और उसके अलावा जो है अगैथिस ऑस्ट्रेलिस है और पोडोकार्पस है। ये जो है वो रेलवे स्लीपर है। रेलवे की जो रेल्स हैं, ये जो लाइंस होती हैं, इनके बीच में ये जो वुडन बार्स रखी होती हैं, इनके नीचे ये जो है वो इस जिम्नोस्पर्म की वुड से जो है वो बनाई जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़बूत होती हैं, जिसकी वजह से इनको यूज़ किया जाता है। ये जो है वो सीडर वुड जो है वो दिखाए हुए, उसके ट्रीज जो है वो दिखाए हुए हैं जो कि फंगस और इंसेक्ट जो है वो उनसे जो है वो रेजिस्टेंस शो करते हैं, जिनकी वो इजीली इन पर अटैक नहीं कर सकते हैं और इनको जो है वो डिफरेंट जिनके हमने पढ़ा अभी के बोट्स और फर्नीचर और रेलवे स्लीपर्स बनाने के लिए, डोर्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ है जिम्नोस्पर्म्स का कि दे आर द सोर्स ऑफ द रेजिन्स। रेजिन्स जो है एक्चुअली दीज आर द सेक्रीशंस, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो प्लांट्स जो है वो सेक्रीट करते हैं जिम्नोस्पर्म के, और ये सेक्रीशन जो है प्लांट्स के अंदर जो है वो कैनाल या डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, उन डक्ट्स के थ्रू जो है वो बाहर रिलीज़ होते हैं, सेक्रीट होते हैं। ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो हैं वो उनके अंदर सॉल्युबल होते हैं, और इनको जो है वो वार्निशेस पेंट्स और के लिए यूज़ किया जाता है। लिक्विड्स में इनकी कोटिंग्स जो बनाई जाती हैं,
उनके लिए उनमें यूज़ किया जाता है, मेडिसिन्स में भी यूज़ किया जाता है और इसके अलावा पेपर साइजिंग में भी यूज़ किया जाता है। रेजिन्स का जो मेजर सोर्स है वो कोनिफर्स हैं, कोन बेयरिंग जो प्लांट्स हैं, और उनमें जो रेजिन्स हैं इनमें मोस्ट कॉमन जो रेजिन्स हैं वो रोजिन है और कनाडा बाल्सम है। ये टर्पेंटाइन जो है वो ऑयल है और ये जो है पाइनस रॉकबर्गियाई, पाइनस इंसुलेरस और पाइनस वेलिचियाना प्लांट जो है उनसे हासिल किया जाता है और इसको पेंटिंग पर्पस के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। ये जो है वो रेजिन्स हैं, ये देखें कि ये प्लांट्स के अंदर जो है वो डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं या कैनाल्स, और उनके थ्रू ये सेक्रीशन जो है वो अंदर से सेक्रीट होती हैं, सब्सटेंसेस होते हैं और जिनको जो है वो रेजिन कहा जाता है और फिर इनको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। कनाडा बाल्सम जो है ये एबीस बाल्सेमिया प्लांट जो है वो उससे स्पीशीज से हासिल किया जाता है और ये जो है वो लेबॉर्ट्री वर्क में माइक्रोस्कोपिक स्टडी में जब स्लाइड्स बनाई जाती हैं तो स्लाइड्स की माउंटिंग के लिए जो है वो इसको यूज़ किया जाता है कनाडा बाल्सम को। फिर इसके अलावा जो है वो जिम्नोस्पर्म्स आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एसेंशियल ऑयल्स। वेरियस डिफरेंट काइंड के जो ऑयल्स हैं वो इनसे हासिल किए जाते हैं जिस तरह के डिफरेंट कॉनिफर्स जो स्पीशीज़ हैं उनसे बनाए जाते हैं ये, और ये फिर जो है वो इनको सेंटेड सोप्स में जो है बनाने में यूज़ किया जाता है, जो खुशबूदार साबुन होते हैं उनमें उनके बनाने में यूज़ किया जाता है। और फिर इसी तरह से जो है परफ्यूम इंडस्ट्री जो है परफ्यूम बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, कुछ प्लांट्स से जो ऑयल्स निकाले जाते हैं। और इस तरह से पीछे जो है हमने देखा कि टर्पेंटाइन ऑयल जो है वो पाइनस स्पीशीज से हासिल किया जाता है जिसका सॉल्वेंट भी यूज़ किया जाता है और इसको पेंट्स और वार्निशेस के लिए यूज़ किया जाता है और एज अ थिनर जो है वो यूज़ किया जाता है। अ, ये जो है वो एसेंशियल सीडर वुड ऑयल है जो बनाया गया है। इस तरह के और भी बहुत सारे डिफरेंट जो हैं वो एसेंशियल ऑयल्स हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के जो एडिबल फैटी ऑयल्स हैं वो भी हासिल किए जाते हैं, जिस तरह से मैक्रोजेमिया है और कुछ और जो है वो स्पीशीज़ हैं, इनसे जो है वो फैटी ऑयल्स बनाए जाते हैं जो कि फूड के तौर पर जो है वो जिनको यूज़ किया जाता है। पेपर इंडस्ट्री में जो है वो डिफरेंट जिम्नोस्पर्म जो है उनकी वुड को यूज़ किया जाता है। जिस तरह से जो है वो वुड पल्प ऑफ सम स्पीशीज़ जो है वो यूज़ की जाती है। वुड पल्प क्या होती है कि इसमें प्लांट का जो मटेरियल है उससे जो है वो सेलुलोज फाइबर्स जो है वो सेपरेट किए जाते हैं और वो जो सेलुलोज फाइबर्स हैं उनको फिर आगे पेपर मेकिंग के लिए जो डिफरेंट टाइप के पेपर्स जो होते हैं, कागज़ जो है वो बनाए जाते हैं डिफरेंट टाइप पर्पजेज़ के लिए। तो ये जो है डिफरेंट स्पीशीज़ जो यूज़ की जाती हैं उसमें पाइनस रॉकबर्गियाई है एंड पिसिया जो है वो स्मिथियाना है, और इसके अलावा एबी स्पिनरो जो है दीज आर यूज्ड फॉर द पेपर मेकिंग। और जो मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स हैं ये पाइनस पल्प जो है वो उससे हासिल किए जाते हैं, उससे बनाए जाते हैं। यहाँ पर जो है वो स्पीशीज़ जो भी हमने पढ़ी कि पाइनस स्पीशीज़ यूज़ की जाती हैं पेपर मेकिंग के लिए और पीसीएस स्पीशीज़ हैं, और उसके अलावा जो है वो हमने पढ़ा था इधर कि एबीस स्पीशीज़ हैं और क्रिप्टोमेरिया की जो है वो स्पीशीज़ जो है वो यूज़ की जाती हैं पेपर मेकिंग के लिए। मेडिसिन्स में भी जिम्नोस्पर्म्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसमें इफेड्रा जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इससे एक मेडिसिन जो है वो इफेड्राइन बनाई जाती है जिसको एस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, हे फीवर के लिए यूज़ किया जाता है। हे फीवर जो है ये एक एलर्जिक रिएक्शन है जिसमें नोज़ की स्वेलिंग हो जाती है, नोज़ के अंदर आइज़ में जो है वो वाटरी हो जाती हैं और जो है वो इसको जो है वो हे फीवर कहते हैं। और इस तरह से ब्रोंकियल ट्रबल्स यानी कि लंग्स से रिलेटेड, सांस की नालियाँ से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं, ट्रबल्स हैं, उनमें इनको यूज़ किया जाता है। और इस तरह से जो है वो टेक्सस बैकेटा जो है वो उसके लीव्स जो हैं वो उनको भी एस्थमा, ब्रोंकाइटिस और हाई कफ जो है
कफिंग में यूज़ किया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कफ जब आती है वो किसी ना किसी बीमारी या डिसऑर्डर जो है उसको इंडिकेट करती है, तो उसको भी रिलीव करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। इस तरह से एपिलेप्सी जो है उसमें भी यूज़ किया जाता है। एपिलेप्सी जो है वो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, जिसमें ये इफेड्रिन जो है और ये टेक्सास बकेटा के लीव्स जो हैं वो उनको यूज़ किया जाता है। ये जो है वो इफेड्रिन है, इफेड्रा प्लांट से जो है वो बनाई जाती है इफेड्रिन, जिसको हमने पढ़ा कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो है वो डिफरेंट डिजीज़ में जो है वो इसको यूज़ किया जाता है। जिम्नोस्पर्म्स ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द फूड, और ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो है वो फूड के सोर्स के तौर पर इनको यूज़ किया जाता है। स्टेम और सीड्स ऑफ साइकस जो है ये एक सब्सटेंस इनसे निकलता है जिसको सागू कहते हैं या एरारूट कहते हैं, और इसके जो सीड्स हैं, जिस तरह से डायोनिड्यूल जो है इसके सीड जो है इनको ब्रेड मेकिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, और काफ़ी ब्रेड जो है वो बनाई जाती है। और इसी तरह से जो है वो सीड्स ऑफ पाइनस जेराटियाना, जिसको चिलगोजा भी कहते हैं, ये एडिबल होते हैं, ड्राई फ्रूट के तौर पर जो है वो यूज़ किया जाता है इनको, एंड दीज आर द रिच सोर्स ऑफ फैट्स। फिर इस तरह से जो है वो नेटम स्पीशी जो है वो उसकी जो स्ट्रोबलाई हैं और उसके जो यंग लीव्स हैं उनको जो है वो पकाकर वेजिटेबल के तौर पर जो है वो खाया भी जाता है। ये भी हमने फूड के जो है वो हमने पढ़े। इस तरह से जेमिया जो है वो भी रिच सोर्स है स्टार्च का। इस तरह सीड्स एंड स्टेम ऑफ साइकस रेवोलुटा जो है दीज आर यूज्ड इन द वाइन, और इस तरह से यंग लीव्स ऑफ साइकिल जो है दीज आर कुक्ड एज वेजिटेबल्स। काफ़ी ब्रेड जो है इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द स्टेम पिथ ऑफ द एनसेफेलरिटस जो है वो स्पीशी से जो है बनाई जाती है। ये जो है वो सागू है, सागूदाना जिसको हम कहते हैं, वाइट कलर का जो है होता है, और इसको ग्राइंड करके जो है पाउडर फॉर्म में भी बनाया जाता है और इसको कुक करके जो है वो यूज़ किया जाता है। सागू जो है वो साइकस स्पीशीज से और इंसफेलेरियस स्पीशीज से और उसके अलावा जेमिया स्पीशी एंड मैक्रोजेमिया स्पीशी से जो है वो हासिल किया जाता है। ये जो है वो चिलगोज़ा है जिनको ड्राई फ्रूट के तौर पर जो है वो यूज़ किया जाता है, इनके सीड्स को, विच आर द रिच सोर्स ऑफ द ऑयल। जिम्नोस्पर्म प्लांट्स आर यूज्ड आल्सो एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स, और इनको गार्डन्स में डेकोरेशनल पर्पसेस के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, जिसमें मेनली जो है वो साइकस है, जिनको है, और इनको मेडन हेयर ट्रीज भी कहा जाता है, और यूजुअली जापान और चाइना में जो है वो टेम्पल्स में इनको ग्रो किया जाता है और वहाँ पर इनकी वर्शिप भी की जाती है, जिन इनकी पूजा भी की जाती है वहाँ पर। तो इसके अलावा जो है वो ऑर्नामेंटल जो ट्रीज़ के तौर पर प्लेन्स में, मैदानी इलाकों में जिन प्लांट्स को ग्रो किया जाता है उनमें जूनिपेरस है, थूजा है एंड बोटा स्पीशीज़ हैं। फिर इसके अलावा नेटम और इफेड्रा जो है इनकी कुछ स्पीशीज़ को भी जो है वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तौर पर यूज़ किया जाता है। ये जहाँ पर प्लांट्स और देख सकते हैं आप कौन कौन से, एरोकेरिया स्पीशी है, साइकस स्पीशी है, थूजा स्पीशी है और पोडोकार्पस स्पीशीज़ हैं। इनको ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। ये टेक्सास बकेटा है, इसको भी ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी ग्रो किया जाता है। थूजा की स्पीशीज़ हैं, और इसी तरह से ये जो है वो साइकस जो है वो उसकी स्पीशीज़ हैं डिफरेंट, जिनको ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, ग्रो किया जाता है इनको। इंडस्ट्री में कुछ यूजेस हमने पहले पढ़े, कुछ यहाँ पर हम दोबारा से जो है वो इनको पढ़ते हैं, कुछ और यूजेस भी, कि इसमें डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं जिम्नोस्पर्म की डिफरेंट स्पीशीज़ से। और जिस तरह से जो है वो हमने पढ़ा था कि रेजिन्स जो है वो निकलते हैं, और इसी तरह से जो है वो गम्स जो है वो भी निकलती हैं, और ये जो गम्स हैं साइकस प्लांट से, साइकस गम जो है वो इसको एडिसिव के तौर पर यूज़ किया जाता है, मीन्स के चीज़ों को जोड़ने के लिए जो है वो स्टिक करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इस तरह से जो है वो एंटीडोट
के तौर पर भी यूज़ किया जाता है फॉर स्नेक बाइट्स, के सांप जब काट लेता है तो उसके जहर के असर को ख़त्म करने के लिए कम इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। और इसको मैलिग्नेंट अल्सर्स, कैंसरस अल्सर जो है वो उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। फिर इस तरह से टैनिन्स जो है वो एरोकेरिया पाइनस और स्क्वेयस स्पीशीज़ जो है वो उनसे उनके बार्क से जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये जो है वो फिनोलिक कंपाउंड्स हैं और इनको जो है वो लेदर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। एनिमल स्किन जो है, एनिमल हाइड्स जो है उसको लेदर में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो उसके अंदर टैनिन्स जो है वो के अंदर जो है वो सोक किया जाता है। यानी कि इस लिक्विड के अंदर टैनिक एसिड जो है वो डाला जाता है और उसके अंदर फिर एनिमल हाइड्स यानी कि एनिमल स्किन जो है वो उसको जो है वो ट्रीट किया जाता है, सोक किया जाता है और फिर उसके बाद जो है वो प्रोसेस करके उसको लेदर में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो है लार्ज एनिमल की जो है वो स्किन है जिसकी जो है वो टैनिंग पर्पस के लिए उसको सोक किया हुआ है। और टैनिन्स जो हैं ये ये जो है वो टैनिंग हाइट्स हैं, मतलब हाइट्स मीन के एनिमल स्किन जो है वो उसको टैनिक एसिड के थ्रू जो है वो लेदर में कन्वर्ट करने का जो है वो प्रोसेस है। फिर इस तरह से कैनेडा बॉल्सम के बारे में हमने पढ़ा। इस तरह से जो है वो एम्बर एक फॉसिल जो है वो रेजिन है और इसको जो है पाइनस सक्सिनीफेरा जो है वो उससे हासिल किया जाता है। और इसके अलावा पाइनस की जो वुड है इसको डोर्स, पोल्स और बीम्स और रेलवे जो है वो स्लीपर्स के तौर पर जो है वो यूज़ किया जाता है। फिर इस तरह से प्लाईवुड जो है प्रिपेयर की जाती है पोडोकार्पस स्पीशीज से। प्लाईवुड जो है ये वो मटेरियल है कि जिसमें थिन लेयर्स ऑफ वुड जो है वो उनको स्टिक एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है। तो वो जो है वो फर्नीचर और जो है वो कबर्ड्स वगैरह बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फिर इस तरह से न्यूज़ प्रिंटिंग, राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर्स जो हैं वो वुड पल्प से, पाइनस की वुड पल्प से जो बनाए जाते हैं। पीछे भी हमने पढ़ा पिसिया एबीस और नेटम की जो पाइन वुड पल्प है, वुड पल्प जो है हमने पढ़ा कि ये क्या होता है कि इसमें वुड मटेरियल जो है वो उसको जो है उसके फाइबर्स को जो है वो सेपरेट किया जाता है और उसमें जो है वो फाइबर्स जो है वो सेलुलोज फाइबर्स जो है वो उसको अलग अलग किया जाता है और फिर उसके बाद जो है वो उन फाइबर्स को आगे पेपर बनाने में जो है वो यूज़ किया जाता है। आगे हम डायग्राम्स में जो है वो देखते हैं वुड पल्प किस तरह से फाइबर्स जो हैं वो उनको सेलुलोज फाइबर्स को जो है उसको सेपरेट किया जाता है। फिर इस तरह से साइकेट्स जो है वो उनके लीव्स को डिफरेंट अदर जो प्रोडक्ट्स हैं जिस तरह के जो है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो है वो आम यूज़ के लिए बनाई जाती हैं, जिस तरह से बास्केट्स हैं, मैट्स हैं, हैट्स हैं और ब्रूम्स, झाड़ू वगैरह और ब्रशेस वगैरह जो है उनके बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। फिर इस तरह से फाइबर्स जो हैं विच आर obtained फ्रॉम द लीव्स ऑफ साइकस एंड मैक्रोजेमिया, these are used for the स्टफिंग ऑफ द पिलोस एंड मेकिंग मैट्रेसेस, यानी मैट्रेसेस बनाने के लिए और पिलोस वगैरह के भरने के लिए जो है वो उसको यूज़ किया जाता है। तो ये जो है वो एम्बर है जो कि हमने पढ़ा कि ये फॉसिलाइज्ड ट्री रेजिन है और इसको जो है वो वेरियस डिफरेंट डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स जो है वो उसके लिए यूज़ किया जाता है और इसको ज्वेलरी में भी जो है वो यूज़ किया जाता है और इसको जो है वो हीलिंग एजेंट के तौर पर भी जो है वो यूज़ किया जाता है। फिर इसके अलावा जो है वो हमने पीछे जो है वो पढ़ा था कि रेड सीडर जो है ये इसके मतलब इससे जो वुड हासिल की जाती है इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। जिस तरह ये जो पेंसिल्स होती हैं, लेड पेंसिल्स जो बनाई जाती हैं, इसके इर्द गिर्द ये जो वुड होती है इसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। और उसके अलावा ये आप देख सकते हैं घरों में जो है वो अगरबत्तियाँ जो जलाई जाती हैं तो वो भी जो है वो उसमें भी जो है वो इसको इनकी वुड जो है वो उसको यूज़ किया जाता है। और ये जो है वुड से जो है वो उसको इस तरह से जो है प्रोसेस किया जाता है कि उसके सेलुलोज फाइबर्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं एंड देन दीज सेलुलोज फाइबर्स दीज आर यूज टू form to make the different types of the papers in the industry.
तो स्टूडेंट्स, आज हमने जिम्नोस्पर्म्स के जो हैं वो वेरियस डिफरेंट टाइप पर जो है वो यूजेस हमने पढ़े कि इसको किस तरह से हम अपनी डेली लाइफ में जो है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो है वो यूज़ करते हैं और इनसे बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वो लेते हैं।